क्लासेस, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी ग्लोबल क्लासेस में। और आज हम आप लोग लाए हैं बायोलॉजी सेल क्लास 2। हम क्लास 1 में पढ़ा दिए थे आपको शुरू से ही, और बहुत सारा हम आपको प्रश्न भी बता चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 1 का कुछ रिविजन करेंगे, उसके बाद हम क्लास 2 में चलेंगे। हम क्लास 1 में जो पढ़ा है पहले पूछ रहे हैं आपसे, हम आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले बताए थे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी किसे कहते हैं? सजीवों का अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, जूलॉजी, बॉटनी। बायोलॉजी का जनक कौन है? बोलिए, अरस्तु। और जूलॉजी का जनक कौन है? इनका भी अरस्तु। और बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टेड। और हम पढ़ाए थे कि बताइएगा कि ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? कौन था? शुतुरमुर्ग का अंडा। और ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और बताइए कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ है हमारे शरीर में? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है हमारे शरीर में? राइट जो होता है, राइट तरफ जो लीवर है ना, लीवर एक ही होता है, राइट तरफ होता है, राइट हैंड तरफ होता है। तो लीवर को जिगर कहता है और यकृत कहता है। कुछ लोग समझते हैं कि जिगर है, उसको हार्ट को कहते हैं, दिल को। इसीलिए बहुत लोग बोल देते हैं यू आर द पार्ट ऑफ माई लीवर। नहीं बोलते कि आप मेरे जिगर के टुकड़े हो। ये नहीं जानते कि जिगर लीवर को बोलता है। ऐसे सुनो किसका? हार्ट के बारे में सोचते हैं जिगर। जी नहीं, लीवर को जिगर कहा जाता है और यकृत कहा जाता है। तो यकृत में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। और हमारे शरीर में कहाँ कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नहीं होता है? बताइए। हमारा ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। समझ में आया? अब हम आते हैं क्लास 2 में, बायोलॉजी का क्लास जिसमें हम सेल अभी चल रहा है क्लास 2 में। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आइए हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक घर बनता है तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईटा। क्या है? ईटा होता है। ईट की जरूरत होता है कि नहीं? ईटा की जरूरत होता है। ईटा लिए, फिर ईटा से क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार हुआ, दीवार से क्या बना? कमरा बनता है। और फिर जब कमरा बन गया बहुत सारा, तो फिर क्या हो जाता है? एक घर बन जाता है। तो देख रहे प्रक्रिया कैसे कैसे आके घर बना। अचानक तो घर नहीं बना, पहले ईटा था, फिर ईटा से दीवार बना, फिर कमरा बना, फिर आपका घर बना। सेम इसी तरह से हमारा शरीर बनता है। सेम इसी तरह से हमारा शरीर बनता है। हमारा शरीर किसका बना है बताइए? कोशिकाओं से बना है। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? किसने कहा था कि जीव जंतु का शरीर कोशिकाओं से बना है? बताइए आप, हम पढ़ा चुके हैं। ये आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एवं स्वान ने कहा था कि हमारा शरीर, जीव जंतु का शरीर कोशिकाओं के छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है। समझ में आया? पहले हमारा क्या बनता है? कोशिका से शरीर बनता है। सबसे पहले कोशिका हुआ, ढेर सारे कोशिका। समझ में आया? हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय हैं, एक कोशिका नहीं बने हैं। एक कोशिकीय होता है अमीबा, जो सिर्फ एक कोशिका से बनता है। हम लोग बहुकोशिकीय हैं। कोशिका बड़ा हो रहा है, हम बड़ा हो रहे हैं, है ना? बात समझ में आया? कोशिका मिलकर क्या बनता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका जब मिलते मिलते उत्तक बना, किसी बोलते हैं कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। सेल टिश्यू, इसको इंग्लिश बोलते हैं सेल, और उत्तक को बोलते हैं टिश्यू। तो क्या है? कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अब उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है, पार्ट, शरीर का पार्ट बनता है, ऑर्गन बनता है। कोशिका, उत्तक, अंग। अब अंग बना, उसके बाद क्या? पूरा जब अंग का निर्माण होता है, फिर शरीर बन गया आपका। सेम इसी तरह से, तो जैसे घर बना, इसी तरह से हमारा शरीर बन गया। अब हम चलते हैं इसमें। ये हमारा क्या है? कोशिका है। हम आपको इसी के माध्यम से
एक क्लास 2 का पूरा जानकारी हम आपको दे देंगे। बस आप पूरा फोकस के साथ मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक, पूरा शांति से आप खाली मेरा वीडियो को देखें, सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है? आपका कोशिका है। ये जो दिख रहा है इस तरह से वो सब झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। क्या है? झिल्ली है। जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों में झिल्ली पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में दोहरी झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। हम लोग में एकाधिक होता है, समझे, झिल्ली। जिसे आप अब समझ नहीं आ रहा है कि झिल्ली क्या है। झिल्ली क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जैसे में हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, क्या खोपड़ी के अंदर इसे ही रखा हुआ है, चलेंगे तो हिलेगा ढंडा 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 ढंडा। अब किडनी हमारे अंदर है, अगर ऐसे ही लटका लगे सिर्फ अंदर में, अगर चलते दौड़ते तो किडनी टकराते रहता, फेफड़ा धुनाता रहता इधर से इधर। ऐसे थोड़ी है, एक झिल्ली में पैक है हमारे शरीर के अंदर। जैसे हम आपको एक अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से इसके बारे में समझाते हैं झिल्ली के बारे में। जैसे अगर आप दुकान जाते हैं तो मान लीजिए 1 kg चीनी लिया, तो प्लास्टिक दे दिया आपका, तो चीनी कहाँ रखा गया? प्लास्टिक में, जिसको बोलते हैं चिमकी, है ना, चिमकी बोलते हैं या प्लास्टिक बोलते हैं। तो इसमें चीनी रखा गया, तो क्या कर रहा है? एक झिल्ली का काम कर रहा है। हम अगर बहुत सारा सामान ले लिए तो क्या करते हैं? अंगुली में से फंसाए, इसमें चीनी, इसमें आलू, इसमें जो भी है सामान लिए और ले चल आते हैं। मगर हम कुछ ज़्यादा सामान ले लें तो क्या हम सब ले पाएंगे? फिर हम क्या लेते हैं? एक बोरा लेते हैं या झोला लेते हैं और सबको बांध के रख देते हैं। एक ही में मिलाते हैं, चीनी झोले में, आटा झोले में, सब मिल जाएगा। तो सब क्या करते हैं? एक झिल्ली में बांधते हैं, मतलब प्लास्टिक में बांधते हैं, चीनी अलग झोला में रखते हैं। इसी तरह से गुड़, छुहाड़ा, किसमें जो भी है हम एक झोला में रखते हैं। तो हमारा जो चमड़ा दिख रहा है, स्किन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? स्किन है, चमड़ा है। तो चमड़ा झोला हो गया, और झोला के अंदर जो हमारे जैसे ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिस झिल्ली में रहता है, जिसमें हमारा ब्रेन किसमें है? मेनिंजॉइट में है। तो मेनिंजॉइट झिल्ली में पैक रहता है। तो ये आपका झिल्ली हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। जैसे यहाँ प्लास्टिक का झिल्ली हो गया। सब जितना भी हमारे शरीर के अंदर है सब झिल्ली में पैक है, ताकि अपने अपने जगह पर अच्छा से फिट रहे। जैसे आप मोबाइल भी लाते होंगे, खरीदते होंगे, तो देखते हैं सबका अलग अलग खान बना होता है। मोबाइल का अलग, चार्जर का अलग, हेडफोन का अलग, सारा चीज़ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपस में इतना दूर से आता है, आपस में टकराए नहीं, फूटे नहीं। सेम इसी तरह से हमारे शरीर में सब फिट है। इन्हें कि जैसे जैसे खुला हुआ है, अगर दौड़ेगा तो किडनी ढंडन, फेफड़ा ढंडन, ऐसे अंदर में क्या ऐसे है? नहीं, यहाँ झिल्ली में पैक रहता है। बात समझ में आया आप? झिल्ली। अब हम चलते हैं झिल्ली के अंदर रहेंगे। हमारी झिल्ली के अंदर बहुत सारे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका राइबोसोम हो गया, और लाइसोसोम हो गया, और न्यूक्लियस हो गया। इसे सभी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, ये सब फिट है। फिट कैसे रहता है? तो प्रोटोप्लाज्म, जो आपको बताया था, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म नामक इसमें एक गीला द्रव होता है, समझे। वो क्या करता है? सबको अपने स्थान पर बने रहता है, इधर छटपटाता नहीं, अपने स्थान पर हमेशा रहता है, इधर इधर नहीं जाता है। यही काम है इसका, जीव द्रव का, प्रोटोप्लाज्म का। हमारे शरीर में प्रोटोप्लाज्म लगभग 80% पानी रहता है इसमें। हमारे शरीर में तो 65% जल रहता है कि नहीं? 65% रहता है, लेकिन इसमें क्या है? 80% पानी है। ये प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव में। जीव द्रव क्या करता है? सबको मतलब थोड़ा गाढ़ा रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्थान पर बैठे रह हिले नहीं। समझ में आ गया? अब चलते हैं, हम सबसे पहले उठाते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। आपको झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया है। सबसे पहले हम उठाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीवाहक करता है, ऑक्सीवाहक। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स नामक साइकिल चलता रहता है और 38 एटीपी बनाता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है, और हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे हम ऑक्सीवाहक कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। समझ में आया? पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीवाहक करता है, और उसे पावर हाउस भी कहा जाता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर? आपका देखिए न्यूक्लियस जो बीच में है, न्यूक्लियस है ना, ये मेन मोलेटर है। मोलेटर कैसे समझिए?
ये क्या करता है, जितने भी अंग है ना सब पर ध्यान देता है कि अपना अपना सब काम करो, चुपचाप अपना अपना सब काम करो। ये मेट्रिकोलिया तुम अच्छा से ऑक्सीजन श्वसन करो, मतलब सब पर नियंत्रण करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे तभी बताएंगे किस पे करता है, बने रहे। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। दूसरा है गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी क्या करता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। परिवहन में समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जहाँ कमी है वहां से दूसरी जगह ले जाना। गल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हम अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हम बैडमिंटन खेल रहे हैं हिसाब से, तो यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा खपत हो रहा है। तो कुछ देर खेलते 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 ऊर्जा जब खत्म हो जाता है का, तो दर्द देने लगता है, फिर हम रेस्ट करते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है, हम कुछ देर रेस्ट करते हैं। तो गल्जी बॉडी क्या करता है कि जहाँ जहाँ से मान ली पैर का और शरीर का कहीं ऊर्जा बचा हुआ है, तो यहाँ से खोल के लाता है, और जहाँ कम गया है वहाँ ला के दे देता है कि लीजिए। तो थोड़ी देर बाद फिर मेरा हाथ रेडी हो जाता है खेलने के लिए, थकान जो रहता है ना दूर हो जाता है। क्यों, गल्जी बॉडी क्या करता है, आपका ऊर्जा का परिवहन करता है, पूरा शरीर से ला के देता है कि लीजिए आपका जरूरत है। जो दौड़ने वाला है इसका सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ खत्म होगा बताइए, खपत कहाँ होगा, पैर में होगा। तो गल्जी बॉडी क्या करेगा, शरीर में जो बचा हुआ ऊर्जा सीधे जाकर पैर में देता है कि भाई तुमको जरूरत है, तुम लो ऊर्जा, तुम लो। बात समझ में आया। अभी हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ खपत हो रहा है, मेरा मुंह में है ना। बोलते बोलते हम कंटिन्यू बोलते रह जाएंगे ऐसे ही 3 बार, तो मेरा धीरे आवाजें निकलेगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है गल्जी बॉडी, मतलब मेरा शरीर से ऊर्जा देता है हमारे मुंह में, हम अच्छा बोल पाते हैं। ऊर्जा कैसे, जैसे मान लीजिए रेस्ट किया, कुछ बीच बीच में पानी पी लीजिए, हम अभी पीते हैं, तो क्या मिल गया हमको, ऊर्जा मिल गया। बात समझ में आया। तो गल्जी बॉडी करता है। अब ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, तो यहाँ भी ऊर्जा खपत हो रहा है। ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो जाता है तो मेरा सर दर्द देने लगता है, समझे। तो यहाँ भी आपका गल्जी बॉडी काम करता है। जहाँ जहाँ आपका ऊर्जा खपत होगा वहाँ आपका गल्जी बॉडी रेडी रहेगा, टेंशन मत लीजिए, हम जिंदा हैं, गल्जी बॉडी जिंदा है। समझ में आया। गल्जी बॉडी का काम है, क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन। क्लियर। अब चलते हैं वैक्यूल्स रसधानी। सबसे बड़ा रसधानी होता है पेड़ पौधों में, पादप जगत में, और छोटा होता है जीव जंतु में। रसधानी ये जल को नियंत्रित रखता है, नियंत्रण करके रखता है। हमारे शरीर में जल 65% है, कहीं कहीं 70 देखने को मिलता है, 70%, बट हम इसको बताएंगे कि आप याद कीजिए 65%। हमारे शरीर में 65% जल रहता है। बात समझ में आया। 1% जब कमता है तो प्यास लगने लगता है, और इससे भी ज्यादा कम गया तो तरास जाएगा, और उससे भी ज्यादा अगर कम गया तो आप सीधे समझ में आ गया। चलिए, तो ये है वैक्यूल्स रसधानी। सबसे बड़ा होता है पेड़ पौधे में और छोटा होता है जीव जंतु में। आपका क्लियर, 3 चीज आपका क्लियर। अब हो गया आपका सेंट्रोसोम। आपका सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का क्या काम है बताइए आप। सेंट्रोसोम करता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आपका शरीर में जहां जहां कोशिका मर गया है, डैमेज हो गया है, सेंट्रोसोम क्या करता है, अपना काम चालू कर देता है, कोशिका विभाजन कर देता है। मान लीजिए हम गिर गए, हम बताए भी थे अगले वीडियो में, गिर गए और पूरा काला हो गया, मतलब कि चोट लग गया, तो क्या ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम गर्म पानी सेकते हैं, दवा लेते हैं, तो क्या करता है, हमारा शरीर में पूरा कोशिका बना हुआ है, तो हमारी कोशिका मर गया, तो चारों तरफ कोशिका भरा हुआ है, तो अचानक कोशिका आया, देखा अरे मेरा सब पड़ोसी मर गया है, तो सब खत्म हो गया है, अब क्या करें इसको हम। तो क्या करता है, ये भाई देखो मेरे जाति है, इसको सपोर्ट करो, मदद करो। तो क्या करता है, आधा आधा, जैसे मान लीजिए कोशिका है, देखिए समझिएगा आराम से, मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका यहाँ पर मर गया, तो क्या करता है, आधा आधा बांट देता है। ऐसे हो गया, एक है ना, तो आधा बांट दिया, इसको आधा ही दे दिया, और इसी तरह से पूरा ढेर, मतलब जितना कोशिका इसको मदद करता है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो चोट लगा था, इस तरह से धीरे धीरे ठीक होते आता है, समझे, ठीक होते आता है इस तरह से। इसी बोलते हैं कोशिका विभाजन हो रहा है। हमारा शरीर में हर जगह कोशिका विभाजन होता है,
लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए कभी भी गाड़ी चलाए हेलमेट पहन के। अगर यहाँ चोट लगा तो सीधे यहाँ, बाकी और कहीं भी लगा नीचे। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम है जी, बताइए? तो हमारे कोशिकाओं की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक कंकाल है, इसे कोशिकाओं का कंकाल भी कहा जाता है। कोशिकाओं का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो भागों में बांटा गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कार्बोहाइड्रेट ये सब रहता है। आपका दूसरा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। बात समझ में आया? कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका क्लियर? अब पढ़ेंगे हम राइबोसोम। राइबोसोम या राइबोसोम कहीं कहीं इसे लिखा रहता है, इसका एक्सेंट होता है राइबोसोम। अब बताइए इसका क्या काम है? ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है जी? प्रोटीन का निर्माण। अब हम चलते हैं इसके बारे में बता दिए थे न्यूक्लियस के बारे में। अब हम चलते हैं लाइसोसोम। ये आपका कोशिकाओं का सबसे बड़ा गुंडा है, अमरीशपुरी है। सबसे बड़ा गुंडा कौन है? अमरीशपुरी है, लाइसोसोम। इसे हम आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। इस पूरा कोशिकाओं का अंग का सबसे मतलब हिटलर है, हिटलर समझे, सबसे गुंडा है। लाइसोसोम क्या करता है? इसको धमकाता है, न्यूक्लियस को, केंद्रक को। न्यूक्लियस जितना भी अंग है अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका राइबोसोम, जो काम नहीं करता है हमको बताना, सबको हम खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, हम गला देंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीभाग नहीं करेगा हमको बोलना, खत्म कर देंगे हम। गोल्गी बॉडी अगर ऊर्जा का परिवहन नहीं करेगा इसको खत्म कर देंगे हम। वैक्यूल्स अगर जल का नियंत्रण नहीं बना रखेगा उसे भी खत्म कर देंगे हम। सेंट्रोसोम अगर कोशिका विभाजन नहीं करेगा हमको बताना, इसको हम ऐसे ही गिरा देंगे हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर काम करेगा सबको, मतलब सब पर नियंत्रण रखता है। कैसे नियंत्रण रखता है? मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं किया, वो जल अपघटन कर देता है। लाइसोसोम क्या करता है? इसको पचा देता है। ये पचाने का काम करता है। पचाने का मतलब होता है क्या? जैसे कोशिका मर गया, बस रहेगा, तो जो मरा हुआ कोशिका कहाँ जाएगा? आप कहीं दुकान में बेचने जाइएगा कि हमारा मरा कोशिका ले लो, 10 रुपये किलो, खखोर के दे दो, नहीं ना। ये क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? जो मर गया नहीं इसको खाने काम करता है, गलाने काम करता है। तभी तो मरा हुआ कोशिका धीरे धीरे खत्म होता है। तो लाइसोसोम खत्म करता है, इसको खाता है, गलाता है, पचाता है। समझे? कभी कभी देखते होंगे ये सब ग्रुपिंग बनाता है कि बड़ी हिटलर बन रहा अपने आप की, बड़ी गुंडा बन रहा, अमरीशपुरी यही लाइसोसोम। चलो हम लोग इसका बात नहीं मानेंगे, जा बात नहीं मानेंगे, खत्म कहानी, जो करना कर ले। तो क्या करता है लाइसोसोम कि अपने को फाड़ लेता है। अब फाड़ लेता है तो इससे जो निकलता है जल अपघटन, सब गल जाता है, सब मर जाता है। अब सब मर जाता है, समझे? पूरा मर जाता है एकदम। और सबको क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम कैसे होता है बताते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या के थैली बोलते हैं, खुद को फाड़ लेता है। आइए समझते हैं। अगर आपको नॉर्मल चोट लगा है तो ठीक हो जाएगा, है ना। कोशिका आराम से डिवाइन सेंट्रोसोम क्या है? सेल डिवाइड करेगा, ठीक हो जाएगा, लाइसोसोम गला देगा। मगर कभी कभी क्या होता है, इतना कस के चोट लग जाता है जिसमें से जो गलाने वाला आता है ना, जो मरा हुआ कोशिका है, जिसको हटा रहा है, गला रहा है, बचा रहा है, बेचारे ये भी कभी कभी मारा जाता है। जैसे में पुलिस का डंडा कभी कभी इतना कस कर मार देता है, हमको नहीं मारा है, समझ समझिए कि हमको मारा है, जिसको जिसको मार खाया है वो बताता है कि कैसा होता है। और उसको आप भी जानते हो इसके बारे में। जब इसका डंडा पड़ता है कस के तो काला हो जाता है, काला हो जाता है और बहुत दिन तक काले रहता है। क्यों? क्योंकि बेचारा लाइसोसोम मर गया और जो कोशिका मरा था, खाने वाला था लाइसोसोम, अब किसको खाएगा कौन? तो बड़े दिन तक काला रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितना था सब मर गया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सब है खत्म, काला। बहुत दिन के बाद टाइम लगता है धीरे धीरे ठीक होने में, नहीं तो कभी कभी काले रह जाता है। समझ में आया? हमारा शरीर का कोशिकाओं का सब अंग है और इसके बारे में सारा जानकारी।
अब हम रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। आपका वीडियो यहाँ तक हम बना दिए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, दिक्कत होता है। तो आइए जितना हम बनाए उसी से हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? क्या है? ऑक्सीवाहक है। इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। अब जानते हैं, बता दिया था अगले वीडियो में। गंधी बड़ी का क्या काम है? ऊर्जा का परिवहन। वैक्यूल्स का क्या काम है? राजधानी का जल का नियंत्रण रखना। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कोशिकाओं का सुरक्षा प्रदान करना। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करना। लाइसोसोम आत्महत्या थैली से कहते हैं, आत्महत्या की थैली। क्या करता है? जल अपघटन करता है, पचाने काम करता है, मरा हुआ कोशिका को खाने काम करता है। आपका क्या माइटोकॉन्ड्रिया अन्य करते हैं, ऑक्सीवाहक है। न्यूक्लियस क्या करता है? सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए कोशिकाओं का दिमाग भी कहते हैं। सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल मॉनिटर जैसा, इसीलिए कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं। बात समझ में आया सारा चीज? अगर आपको मेरा क्लास ये अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।